2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलती है तो बीजेपी भारतीय संविधान को बदल देगी। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह बात भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं द्वारा कहा जा रहा है। संविधान को चेंज करना है, जो हम लोग सुनेगा पढ़ा तो आपा जो चावलगा जो संविधान में संशोधन आपा कर पाऊंगा। और यो अगर हमें कोई बदलाव करना होता है, कोई चुनाव जो होगा अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटें लाने का माहौल बना रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है तो इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर उसने संविधान बदल दिया तो क्या देखने को मिलेगा। आइए आज की वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय एक आर्टिकल में यह लिखते हैं कि 2047 के लिए भारत को नए संविधान की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता अनंत हेगड़े का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो यह बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार गई तो हम भारतीय संविधान को बदल देंगे। और चुनाव से पहले ही बीजेपी के नेता ज्योति मिर्धा का वीडियो सामने आता है जिसमें वो ये समझाते हुए नजर आ रही हैं कि 400 पार की जरूरत क्यों है भारतीय संविधान को बदलने के लिए। इसी तरह से कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें बीजेपी के नेताओं द्वारा संविधान को बदलने की बात किया जा रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि बीजेपपी संविधान को क्यों बदलना चाहती है, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, कोई भी सरकार के द्वारा कभी भी संविधान को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान में संशोधन जरूर किया जा सकता है। अभी तक संविधान में पूरे 127 संशोधन हो चुका है। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो हर साल 2 संशोधन होता है। इसमें से कई सारे संशोधन बीजेपी सरकार ने किया है तो बहुत सारे संशोधन कांग्रेस सरकार ने भी किया है। अगर कोई भी सरकार संविधान में संशोधन करना चाहती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2-2 तिहाई सांसदों का समर्थन होना चाहिए, और यह समर्थन विपक्षी पार्टी के सांसद भी कर सकते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो लोकसभा में प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत नहीं है। अब बीजेपी कोई भी बिल पास करना चाहती है या कोई संशोधन करना चाहती है तो उसे विपक्ष के सांसदों की जरूरत पड़ती है। विपक्ष के नेता जनरली 2 कंडीशन में किसी भी अध्यादेश का समर्थन करते हैं। पहले तो वो लोग यह देखते हैं कि यह अध्यादेश जनता के हित में है या नहीं है। अगर जनता के हित में नहीं है तो वो लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिला आरक्षण बिल, इसमें सभी सांसदों का समर्थन था। 1-2 सांसद थे जिनका समर्थन नहीं था। इसके पीछे का भी कारण है, उसे किसी दूसरे वीडियो में बात किया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन यह है कि वो लोग यह देखते हैं कि यह बिल जो पास हो रहा है ये उनके समर्थन में है या उनके पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिल, इसमें विपक्ष के सभी सांसदों का भी समर्थन था पास करवाने में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिल को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और यह आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कीम साबित हुआ। इसीलिए दोस्तों, किसी भी अध्यादेश को पूरा समर्थन मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह देश के लोगों के हित में ही होगा। दोस्तों, जो सत्ताधारी पार्टी है उसे देश के हित से कोई मतलब नहीं है। बताते हैं क्यों। अब तक बीजेपी के 4 से 5 नेताओं का बयान आ चुका है जिसमें उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को बदला जाएगा। इतना सारे नेताओं के मुंह से संविधान को बदलने की बात सुनने के बाद उनकी नीयत के बारे में पता चलता है कि वो लोग संविधान के साथ क्या करने वाले हैं। 19 सितंबर 2023 को नई पार्लियामेंट में सभी सांसदों को संविधान की एक कॉपी दी गई। उसके बाद विपक्ष के सांसदों द्वारा यह क्लेम किया गया कि संविधान में से 2 शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर गायब थे। भाजपा यह कृत्य करके क्या दर्शाना चाहती है कि भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते, कि यह लोग इस देश को मनवादी विचारधारा के हिसाब से चलाना चाहते हैं जिसमें महिलाओं को और शूद्रों को गुलाम समझा गया है और दलितों को इंसान नहीं समझा गया। अगर 2024 में बीजेपी 370 सीट से प्लस जाती है तो संविधान में से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हटाया जा सकता है और हिंदू राष्ट्र शब्द लगाया जा सकता है। सोशलिस्ट और सेकुलर, इन दोनों शब्दों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में, लेकिन इन दोनों के मायने बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जिस देश में समानता और न्याय है उसे समाजवादी देश कहा जाता है। और दूसरा शब्द है सेकुलर,
यानी धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों इस शब्द को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि लोग अपने धर्मों को नहीं मान सकते, लेकिन ये मिथ है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अपना धर्म नहीं मान सकते। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि कोई भी सरकारी नीति या सरकारी कामों में या राजनीति में आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी सरकार किसी को अपना धर्म या संप्रदाय को मानने में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब दोस्तों सवाल यह है कि बीजेपी इन दोनों शब्दों को क्यों संविधान से हटाना चाहती है, क्यों संविधान में नहीं रखना चाहती। दोस्तों इन दोनों शब्दों का जो मतलब निकलता है, इससे लोगों में भेदभाव खत्म हो सकता है, देश में समानता आ सकता है। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है, इन दोनों शब्दों के जो मायने निकलते हैं उससे विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समाजवाद के बिल्कुल खिलाफ है। इनके नेता अक्सर जाति जनगणना, रिजर्वेशन, ST/SC एक्ट, इन सभी चीजों का विरोध करते आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ है। ये लोग धर्म का इस्तेमाल करके चुनाव जीतते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो पूरा सरकारी तंत्र धर्म के साथ जोड़ देते हैं। अब दोस्तों इतना तो जान ही गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों शब्दों को क्यों संविधान से हटाना चाहती है। ये लोग सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के खिलाफ हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करते हैं और हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाते हैं। भाजपा सरकार देश के ST/SC OBC के हक और अधिकारों को खत्म करना चाहती है। यह सरकार सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट के हवाले करती जा रही है ताकि रिजर्वेशन ना देना पड़े। भाजपा सरकार वही कानून लाना चाहती है जिसमें अमीर और अमीर होता चला जाए और गरीब सिर्फ 5 किलो राशन पर जिंदा रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बात पूरी तरीके से पता है कि अगर संविधान को बदलना है तो कम से कम 370 सीटें लाना पड़ेगा, 2/3 बहुमत। इसीलिए बीजेपी इस बार 400 पार का माहौल बना रही है। इसके लिए साम दाम दंड भेद सारे पैतड़े अपना चुकी है। भारत की गोदी मीडिया ये दिन रात भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों के फायदे गिनाती रहती है और हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करती रहती है। ED और CBI का इस्तेमाल करके विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल रही है ताकि उनका मुकाबला करने वाला कोई भी ना रह जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा होने के बाद यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी कंपनियों से चंदा लेकर उन्हें धंधा देती थी। अगर कोई पार्टी उन्हें चंदा नहीं देती थी तो उनके ऊपर ED और CBI का रेड करवाती थी, उसके बाद वो चंदा देती थी। और इसके बारे में प्रधानमंत्री और उनके बड़े नेताओं द्वारा गलत सलत बयान देके लोगों को भरमाया जा रहा है। फर्जी एडवर्टाइजिंग करके लोगों के दिमाग में झूठ भरा जा रहा है। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा वॉर रुकवा दी पापा, हमें नौकरी क्यों नहीं देते? पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना, मोदी जी ने वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपोगेंडा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा। किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे, पापा ने वार रुकवा दी। हमारे संविधान की क्या अहमियत है, अगर आप संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान से हमें क्या क्या मिला है। लेकिन दोस्तों इस सरकार में इन सब अधिकारों को भी छीना जा रहा है। दोस्तों अगर आपको संविधान की परवाह है तो 2024 के इलेक्शन में आप जरूर वोट करें और लोगों को प्रेरित भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।